हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्टडी विद रामेश्वर सर चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले छोटे छोटे टॉपिक्स की जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे और उसको हम लोग देखेंगे। आपका यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी दोस्तों थोड़ा बड़ा है चैप्टर, लेकिन फिर भी जो है आपका ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर भी आपको नोट्स में केवल उतना ही मैटर दिया गया जितना आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये केवल एक्स्ट्रा मैटर को उसमें से डिलीट कर दिया गया है, उसमें से हटा दिया गया है, केवल इम्पॉर्टेंट पार्ट को ही रखा गया है। तो कभी आप इस डाउट में न रहें कि आपको अननेसेसरी थिंग्स जो है अननेसेसरी मटेरियल इसमें दिया गया है। चलिए, तो आज जो 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। ऊपर आप देख रहे होंगे सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कलरीमेट्री। तो जो कलरीमेट्री में सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो यूज़ किए जाते हैं और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें 4-5-6 टर्म है, इसमें से कोई न कोई जो एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में पूछा ही जाता है, जिसको आप इजीली जो है आप इसमें मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ सामने देख रहे होंगे ये आपका ये क्रोमोफोर है। आप टॉपिक ये क्रोमोफोर है, आक्सोक्रोम है। उसके बाद बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट क्या है, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है एग्जाम्स में 2 मार्क्स में पूछे जाती हैं, जिसको आप इजीली आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना डिले के वो स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है क्या ये क्रोमोफोर क्या है, आक्सोक्रोम क्या है और आपका हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक आपका। दोस्तों यहाँ आप देख रहे होंगे, तो पहला आपका जो टॉपिक है क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या है? तो क्रोमोफोर क्या है, जिसके कारण आपका जो है कलर्स जो है वो जो कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी कंपाउंड्स का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, वो क्रोमोफोर के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसको क्रोमोफोर और क्रोमोफोरिक ग्रुप। Chromophore or chromophoric group is a group or part of the molecule responsible for the characteristic absorption at a particular wavelength। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन होता है ये क्रोमोफोर्स के कारण ही होता है, ठीक है। और क्रोमोफोर्स आर, यहाँ देखिए क्रोमोफोर्स आर कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड, और ये जनरली जो है कोवैलेंटली जो है अनसैचुरेटेड होते हैं। तो अनसैचुरेटेड का मतलब ऑलरेडी आपको पता है, या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड्स होगा। तभी तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होता है वही जो है आपके क्रोमोफोर्स हो सकते हैं, और वही जो है आपके तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल्स भी है, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ आप देख रहे हैं एग्जाम्पल है। ये जो है ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन Cl, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं यहाँ जो है क्या है आपका क्रोमोफोर है। ये भी 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग आक्सोक्रोम क्या है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। आक्सोक्रोम क्या है? तो आक्सोक्रोम आर कोआर्डिनेटली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो ये कोआर्डिनेटली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। तो ये कब पॉसिबल है? जो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हेट्रो एटम्स होते हैं तभी ये पॉसिबल होगा। चलिए आगे देखते हैं। और इनका कोई कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन नहीं होता है जैसे क्रोमोफोर का होता है, बट दे कैन मॉडिफाई द एब्जॉर्प्शन ऑफ द क्रोमोफोर। लेकिन ये जो क्रोमोफोर होता है उसके एब्जॉर्प्शन को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो देखें, क्रोमोफोर्स आर कोऑर्डिनेटली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। और आगे देखिए, दे डू नॉट हैव एनी कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन ऑन देयर ओन। इनका अपना कोई कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, बट दे कैन मॉडिफाई द एब्जॉर्प्शन ऑफ द क्रोमोफोर। लेकिन ये क्रोमोफोर की जो एब्जॉर्प्शन है उसको जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप जो क्रोम्स लाइक कौन कौन से आपके हो सकते हैं, चूँकि देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? जब जिसमें हेट्रो एटम्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो जैसे लाइक OH, देखिए OH जैसे ऑक्सीजन है आपका, इस ऑक्सीजन में जो है आपका क्या है
ऑक्सीजन पे आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ANS2 नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, हाइड्रोजन सब पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एक्सेट्रा, एंड हैव नॉन बॉन्डिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और जिसमें वही चीज़ नॉन बॉन्डिंग बैलेंस विच डू नॉट एब्जॉर्ब एबव 200 नैनोमीटर, ठीक है, जो अंडर 200 नैनोमीटर के अंदर के लाइट रेडिएशन को जो है एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर के रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका आक्सो, आपने देखा क्रोमोफोर और आक्सोक्रोम। चलिए और इम्पॉर्टेंट एक और टर्म है, जैसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है 2 मार्क्स में। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है? शिफ्ट इन, इसको देखिए, शिफ्ट इन लेमडा मैक्स टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। तो शिफ्ट ऑफ लेमडा मैक्स को जो है अगर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूव करता है, शिफ्ट करता है, तो इसकी क्या कहते हैं? बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। इसे एक नाम और से जानते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज रेड शिफ्ट, इसको रेड शिफ्ट भी कहते हैं। इट कैन अकर ड्यू टू इंक्रीज इन कंजुगेशन, एडिशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल एक्सेट्रा। तो ये जो है आपका इसमें कैसे ये इंक्रीज, ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट कब पॉसिबल है? जब देयर इज इंक्रीज इन कंजुगेशन, जब आपके कंपाउंड में जो है डबल बॉन्ड्स बढ़ते हैं, जब आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड्स बढ़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स बढ़ते हैं का एडिशन होता है, या एल्किल ग्रुप ऐड होता है मॉलिक्यूल्स में, तो ऐसे केस में जो है, तभी ऐसे केस में ही लेमडा मैक्स जो है वो हायर वेवलेंथ की, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करता है। इसी को बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या है? तो शिफ्ट ऑफ लेमडा मैक्स टुवर्ड्स दी शॉर्टर वेवलेंथ, उसका अपोजिट है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट का अपोजिट क्या है? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। उसमें लेमडा मैक्स जो है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर रहा था, इसमें लेमडा मैक्स क्या है? शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। और जैसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट को यहाँ आप देख रहे हैं रेड शिफ्ट कहते हैं, ऐसे ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को क्या कहते हैं? ब्लू शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। और इट कैन अकर ड्यू टू द रिमूवल ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बाय सैचुरेशन एंड डीएल्कलाइजेशन। भाई बैथोक्रोमिक शिफ्ट कब हो रहा था? जब उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्किल ग्रुप मॉलिक्यूल्स में ऐड हो रहे थे कंपाउंड में। और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट तो उसका अपोजिट है, इफ देयर इज रिमूवल ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रिमूव होता है, तो ये कैसे होता है? बाई सैचुरेशन, अगर उसका सैचुरेशन करते हैं, या डी एल्कलाइजेशन, या एल्किल ग्रुप रिमूव होता है, तो इसको जो है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी पॉइंट्स जो है ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं टर्मिनोलॉजी 2 मार्क्स में। नेक्स्ट जो है एक आपका टर्मिनोलॉजी है आपका हाइपर क्रोमिक इफेक्ट क्या है? इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो अगर ये इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं? हाइपर क्रोमिक, इसको क्या कहते हैं? हाइपर क्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट जो है आपका हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या है? तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या है? उसका अपोजिट हो जाएगा, उसमें इंक्रीज होता है, इसमें डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन में अगर कम होता है, डिक्रीज होता है, तो उसे हाइपर क्रोमिक इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट है आपका जो है क्रोमोजेनिक एजेंट। क्रोमोजेनिक एजेंट, इसको क्रोमोजेन भी कहते हैं। क्रोमोजेन या क्रोमोजेनिक एजेंट्स आर दोज विच इज कैपेबल ऑफ फार्मिंग ए क्रोमोफोर और कलर बाय कॉम्प्लेक्सेशन। तो क्रोमोफोर क्या रहते हैं? आपने देखा होगा क्रोमोफोर क्या कर रहे थे? कलर प्रोड्यूस कर रहे थे। इसलिए क्रोमोजेन क्या है या क्रोमोजेनिक एजेंट क्या है? इज कैपेबल ऑफ फार्मिंग द क्रोमोफोर और कलर बाय कॉम्प्लेक्सेशन। तो जो क्रोमोफोर फार्म करते हैं, मतलब कलर प्रोड्यूस करते हैं, कैसे? बाय कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स फार्म करके जो है ये कलर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? क्रोमोजेनिक एजेंट कहते हैं। क्रोमोजेनिक एजेंट कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस, आयोनाइजेशन एक्सेट्रा। देखिए एक एग्जांपल भी दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। फेरिक क्लोराइड व्हेन एडेड टू दी सैलिसिलिक एसिड, फेरिक क्लोराइड व्हेन एडेड टू सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूसेस ए वायलेट कलर विद लैम्डा मैक्स ऑफ 530।
सो फेरिक्लोरिक इज कॉल्ड एज क्रोमोजेनिक एजेंट। तो देखिए फेरिक क्लोराइड जो है जब सैलिसिलिक एसिड में ऐड किया जाता है तो वायलेट कलर प्रोड्यूस करता है एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ 530 नैनोमीटर पे, ठीक है। तो इसलिए जो है फेरिक क्लोराइड क्या हो गया आपका, क्रोमोजेन हो गया, क्रोमोजेनिक एजेंट हो गया। तो ये 4-5 टर्म्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। ये छोटा टॉपिक है लेकिन एग्जाम्स में आपको इससे क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो नियर अबाउट आपका जो है दोस्तों, नियर अबाउट आपका जो ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, नियर अबाउट आपका ख़त्म है, केवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस रह गया है इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को हम लोग जो है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको एक सिंगल वीडियो आप रह गया है जिसको बना देंगे तो यूवी विजुअल आपका कंप्लीट फिनिश हो जाएगा और उसके बाद जो है हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।